हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं गणेश पांडे अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बेटा आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं संधि। देखिए, हमारा जो क्लास चल रहा है हिंदी का चल रहा है। हमने आप लोगों को जो है ऑलरेडी समास और तत्सम तद्भव ये हमने आपको जो है बता दिया है। आज हमारा जो लेक्चर है वो संधि पर है। संधि देखिए बेटा, जैसा कि आप जो है ना जो है आपको पहले से भी पता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम जो है पढ़ाते रहते हैं तो वो एक ट्रिक से पढ़ाते हैं। और ट्रिक का मतलब होता है कि आपको कम समय में कितनी ज़्यादा जानकारी मिल जाए, कितना जल्दी आपको पिकअप हो, ज़्यादा डिटेल्स में ना जाना पड़े आपको और कम समय में और बहुत चीज़ें आप जान जाएँ कम समय में। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने काफ़ी कुछ एनालिसिस करके जो है ना हर टॉपिक पे अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। चलिए संधि पर हम अपना एनालिसिस बताते हैं। देखिए, संधि क्या होती है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले आप उसका एक बेसिक जो है ना दिमाग में थीम रखिए। संधि क्या होती है। संधि मतलब जुड़ना, संधि कहते हैं कहीं से संधि मतलब जुड़ना। अब क्या जुड़ना है, पहले देखिए संधि क्या होता है। संधि जो है ना क्या जुड़ना, या तो स्वर से स्वर जुड़े, या तो व्यंजन से व्यंजन जुड़े, ठीक है, या विसर्ग और व्यंजन जुड़े। हाँ, यही स्वर व्यंजन विसर्ग यही है आपके पास में वर्ड्स। तो आप पहले देखिए कि आपका शब्द जो है ना वो संधि जो है ना कितने प्रकार से जुड़ सकती है, तो वही उसकी जो है टाइप्स हो जाती है। संधि कितने प्रकार की जुड़ सकती है। नंबर 1 बेटा क्या है, संधि जो है ना स्वर स्वर से जुड़ सकती है, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, स्वर संधि हो जाएगी। नंबर 2 व्यंजन व्यंजन से या व्यंजन स्वर से जुड़ सकता है, तो उसको हम व्यंजन संधि कह सकते हैं। जो हम बता रहे हैं केवल वही दिमाग में रखिए और जैसे हम लिख दे रहे हैं केवल नोट्स में उतना ही लिखिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप तुरंत हमको बताइएगा। मैं बता रहा हूँ वादा से, मेरा एनालिसिस इतना रहता है हर सब्जेक्ट में और हर टॉपिक पे कि उससे हट करके तो आपको मिलेगा नहीं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, ये हो गया। ये संधि जो है ना 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। ज्यादातर मोस्टली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संधि होती है वो स्वर संधि होती है। हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में यहीं से पुट अप होते हैं बेटा, स्वर संधि से। तो आप स्वर संधि का जो है शुरू करते हैं हम। ये तीनों लिख लीजिए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। एकदम शार्ट स्मार्ट जो है, कोई लॉन्ग लपाट उसमें नहीं है कि ज्यादा जो है डीप में जाना है आपको, ज्यादा उसको रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऊपर डाल लीजिए स्वर संधि। हाँ, स्वर संधि, स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि क्या होता है, इसका आप तुरंत एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल नहीं, तुरंत आप इसका ये लिख लीजिए कि होता क्या है। जब कोई स्वर वर्ड किसी दूसरे स्वर वर्ड से मिले, स्वर वर्ड से ही मिले, तो ऐसे बने शब्द को तो इसे जो है ना स्वर संधि कहते हैं। जब कोई स्वर वर्ण किसी दूसरे स्वर वर्ण से मिले तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है बेटा। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को से जो विकार उत्पन्न हो उसको स्वर वर्ण के एक दूसरे स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या बोलेंगे बेटा, स्वर संधि कहेंगे। बस ज्यादा आपको तो लिखना नहीं, बस यही लिख लीजिए कि दो स्वर, एक किसी स्वर वर्ण, जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिले, ऐसे मिलने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। बस इतना ही जानना है। अब देखिए, अब स्वर संधि जान लीजिए किसे कहते हैं, जान गए आप। इसके बाद अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि जो है ना कितने टाइप के होते हैं, इन्हीं को ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। ये मैं लिख दिया स्वर संधि। पहला जो है वो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए हम जो है ना पूरा एक पेज में ही समराइज करके सब कुछ आपको बता देंगे और यहीं से अगर आपको क्वेश्चन पुट अप नहीं हो जाएगा तो आप बताइएगा, ज्यादा डिटेल नहीं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद जो है ना आप
गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक ठीक। तीसरा क्या है? दीर्घ गुण यड़ स्वर संधि। चौथा क्या है? दीर्घ गुण यड़ वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। पांचवा क्या है? आयादि संधि, आयादि स्वर संधियां। ठीक, आयादि स्वर संधि। ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना स्वर संधियां हैं बेटा। 5 स्वर संधियां हैं। कौन कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि यड़ स्वर संधि और आयादि स्वर संधि। ये इन्हीं 5 संधियों से ही ज्यादातर पूछे जाएंगे आपको और पूछे गए हैं। अब इनको कैसे आपको ध्यान में रखना है, कैसे रटना है एक ही पेज पे, ये एग्जाम हमारी जो हमने बताया आपको ऑलरेडी, स्मार्ट स्टडी पे हमारा हमेशा फोकस रहता है। हर लेक्चर में हम आपको बताते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक, स्मार्ट स्टडी इज द, आज के समय में स्मार्ट स्टडी इतना इम्पोर्टेंट है आपको कि हर एग्जाम में बेटा, हर एग्जाम में चाहे वो कोई भी एग्जाम आ रहा हो, सिलेबस आजकल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सिलेबस इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि आपको कवर करने में कुछ कवर कर पाते हैं या कुछ नहीं कवर हो पाता है। तो पूरा कवर करके और 100% आपको एग्जाम में देने के लिए आप स्मार्ट स्टडी का सहारा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। इसलिए हम जो है स्मार्ट स्टडी की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज के समय में आप लोगों के लिए। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि अब आपको पहचानना कैसे है ज़्यादा। ठीक है, हम आपको ये इस लेक्चर में केवल पहले ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है ना, आप स्मार्ट स्टडी के थ्रू जो है ट्रिक जो है ये है, ट्रिक से कैसे तुरंत संधि पहचानेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए बेटा, साथ साथ में आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अपने लेक्चर में हमेशा नहीं बताता हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको लगे कि आपका फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से, तो आप लोगों को चैनल को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि लोगों का भी भला होता रहे आपके साथ में। ठीक है, परोपकार करना चाहिए, किसी का भला होता है अपने थ्रू तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी में हम ट्रिक से आपको केवल बता देंगे, बाकी का जो एनालिसिस संधि का है, बाकी आगे चल के जो एनालिसिस करके हम आपको अलग डीप में पढ़ाएंगे वो अलग चीज़ें, वो आपको पढ़ना वो भी है, लेकिन वो पढ़ करके समझना है, फिर इस ट्रिक को अपनाना है। 99.99% जो क्वेश्चन हैं आपके जो है ना, वो इस केवल ट्रिक से ही सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए। देखिए दीर्घ स्वर संधि, अब दीर्घ स्वर संधि में आप केवल ये लिखिए, ऊपर ऐसे ही ब्रैकेट बनाइए आप लोग। ठीक, कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा जहां आपको बड़ी मात्रा दिखे, बड़ी मात्रा दिखे, ठीक, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा मतलब ये हम हटा दे रहे हैं, रफ कर रहे हैं, बड़ी मात्रा दिखे वहां तुरंत आप समझ जाइए कि दीर्घ स्वर संधि है। अब बड़ी मात्रा कैसे, मतलब देखिए, या तो बड़ा, ये बड़ी मात्रा है, या तो ये बड़ी की मात्रा ये है, या तो ये। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ, ये बीच में आपको जहां संधि, बीच में आपका पार्टीशन जहां संधि हो रहा है, पार्टीशन में आपको ये दिखे, बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ऊ की मात्रा दिखे, ऐसे जहां दिखता है आपको बेटा, वो आप तुरंत समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि ये जो है ना, जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। क्या दिख जाए, जहां पार्टीशन बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ऊ की मात्रा, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा, बड़ी, बड़ों की मात्रा जहां बेटा आपको दिख जाए, तुरंत आप जो है दीर्घ स्वर संधि बोल देंगे उसको। ठीक है, मोटा मोटा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बड़ी मात्रा जहां दिख जाए बीच में पार्टीशन में, वहां क्या हो जाएगा आपका, वहां तुरंत आपका हो जाएगा जो है वो दीर्घ स्वर संधि तुरंत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब देखो बड़ी की मात्रा आप सीधे से एक दो एग्जाम्पल हम यही दे देते हैं आपको, जैसे हिमालय, हिमालय देखिए, हिमालय हुआ,
हिमालय में देखो तुरंत आपको जहां शब्द मिला, आपको शब्द मिलते ही आपको क्या ध्यान देना है, हमने बताया बड़ी मात्रा जिसमें रहे वो दीर्घ स्वर संधि है। बड़ी मात्रा बड़ा, बड़ी, बड़ऊ है, ठीक है, बड़ी मात्रा। अब यहाँ देखो बड़ा की मात्रा यहाँ बीच में हिम, ये बड़ा की मात्रा दिख रहा है बीच में ना, संधि के बीचों बीच में। जैसे ये बड़ा मात्रा दिखे तुरंत आप इसको लगा दो कि ये क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तुरंत आप क्लिक करो दीर्घ स्वर संधि, 100% आपका ओके हो गया, 100% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब देखो जैसे दूसरा एग्जांपल, इसका एग्जांपल, इसका इसका बड़ी का, जैसे गिरीश, क्या हुआ बेटा, गिरीश। जैसे अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपका, यहाँ बड़ी की मात्रा दिख रही है, जहां बीच में संधि हो रहा है बड़ी की मात्रा दिख रही है ना, ये बड़ी की मात्रा दिख रही है ना बेटा, ये बड़ी की मात्रा दिख रही है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि बड़ी की मात्रा है, तुरंत आप यहाँ क्लिक मार देंगे दीर्घ स्वर संधि है। 100% आपका राइट आंसर है, 100%। मतलब जहां भी बीच में आपने बड़ा का मात्रा देखा तुरंत दीर्घ स्वर संधि मार दिया, जहां पे बड़ी की मात्रा देखा तुरंत दीर्घ स्वर संधि मार दिया, क्या है, दीर्घ स्वर संधि मार दिया, तुरंत सही है। अब देखो ये वाले का एग्जांपल देख लो, इसका बड़ों की। अब देखो लघूर्मी, लघूर्मी बड़ों की मात्रा है, यहां देखो बेटा बड़ों की मात्रा है, यहां बड़ों की मात्रा है। तुरंत देखते ही आप समझ लो जहां बीच में शब्द में जहां संधि हो रहा है बीचों बीच शब्द का, वहां अगर आपको तुरंत ये मात्राएं दिखी तुरंत आप लगा दो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, तुरंत राइट आंसर ये हो गया। देखा आपने, हिमालय, गिरीश, लघुर, जहां पर भी आपको बड़ा, बड़ी, बड़ऊ इसकी मात्रा दिखे, मतलब बड़ी मात्रा दिखे, वहां तुरंत आपको दीर्घ स्वर संधि लगा देना है, काम खत्म हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि का। एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप हमको बताइएगा कि हाँ सर आप जो है कुछ भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। 101% बेटा ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। हम कभी भी आपको जो चीजें बताते हैं, हम हमारा आप लोगों के साथ स्नेह है, हम जुड़े हुए हैं स्नेह से आप लोगों से कि आप लोगों का भला हो। देखिए हमारा कुछ पर्सनल ऐसा मैं सोच में नहीं, मेरा एक शौक है आप लोगों को किसी चीज को बताना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ये हमारे शौक में है, इसलिए हम आपको बताते हैं। कोई हमारा प्रोफेशन नहीं है बहरहाल कि हम पढ़ाएं, पैसे अर्जन करें, इससे ये है, ठीक है, ये अलग एंड होता है, लोगों का अपना अलग मानना होता है, ये भी आज के समय में जरूरी है। लोग टीचिंग करके पैसे भी जो है अर्जन करना चाहते हैं, भाई आजकल हर आदमी का व्यवसाय, लेकिन हमारा सोर्स ऑफ इनकम अलग है बेटा। मैं प्रोफेशनल कहीं और काम करता हूँ एज ए जो है, तो बट हमारा पढ़ाई और बताना और एनालिसिस करना स्टडी में ये हमारा शौक का शौक है, जैसे आप एक शौक का पार्ट है हमारा, इसलिए हम बड़े शौक से आप जो है चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। तो ये हमारा एकदम एक्सपीरियंसिव तरीका है। हमने काफी इसको जो है ना गेस किया, ये भी नहीं, हमने ये देखा कि इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि कितना हमने इम्प्लीमेंट किया इसमें। हाँ बेशक इम्प्लीमेंट करने में हमको 99.99% जितने भी क्वेश्चन मिले, एक दो क्वेश्चन कभी हमने 500 जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उसमें एक दो चार क्वेश्चन भले ही जो है इस लॉजिक में प्लस माइनस हुई हो, हाँ वो भी शुरू में, वो भी आप भी करोगे तो शुरू में आप बहुत क्वेश्चन करोगे, दो चार क्वेश्चन भले भी आपको कंफ्यूजन में आ जाए, वो भी अगर सही से प्रॉपर अगर लॉजिक दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी नहीं जो है कंफ्यूजन होगा। तो ये हो गया, बस इसको रटना है कि बड़ी मात्रा होनी चाहिए, ये मात्रा होना चाहिए तुरंत, जहां जहां ये मात्रा लगे दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, ओके। अब आते हैं ठीक है बेटा, चलो ये हुआ दीर्घ स्वर संधि। आप मुझे उम्मीद है कि दीर्घ स्वर संधि में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तुरंत देखते ही ये सब तरीका हम क्यों बताते हैं, क्यों हम एनालिसिस करते रहते हैं, क्यों हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, इसका वजह यही है कि एग्जाम में इतना कम समय होता है, इतना मिनिमम समय होता है कि उस मिनिमम समय में जो है आदमी जो है ना क्वेश्चन देखते हुए भी उसको लगता है हम कर लेंगे, लेकिन वहां तक उसको अगर विदिन, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हमने एग्जाम दिया है, कंपटीशन एग्जाम, यूपी पीसीएस, इन सब में भी हमने काफी एग्जाम दिए, हमने टारगेट जो है गेन भी किया है जो है, उसमें हमने एनालिसिस किया था कि कभी कभी हमारे साथ में क्या हुआ था कि जो है जो हमने पेपर सॉल्व किया, हम सॉल्व करते गए और लास्ट में ऐसा हुआ कि लास्ट में विदिन 10 to 15 मिनट जो है लेफ्ट है, और 10 to 15 मिनट में कम से कम
30 क्वेश्चन हमारे लिफ्ट हो गए बच्चे, जिसमें से कि 20 से 30 क्वेश्चन में जिसमें कि हमको 10 से 15 क्वेश्चन आ भी रहे हैं, हम 10-15 क्या 20 तक आ रहे हैं, हम कवर करने की 10 मिनट बचा है लास्ट में कवर करने की सोच रहे हैं। उसी में क्या होता है, एग्जामिनर जो हॉल में होता है वो भी आपको इंस्ट्रक्ट करने शुरू कर देते हैं, थोड़ी डिस्टर्बिंग्स भी आना शुरू करती है, उसमें माइंड इतना तेज डिस्टर्ब होता है कि लगता है कि ये आ रहे हैं फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आते हुए क्वेश्चन को भी टच करने का टाइम नहीं मिलता कभी कभी। हाँ, और तो इन परिस्थितियों में आपको जो हम स्मार्ट स्टडी हम बताते रहते हैं, आप लोगों को लगता होगा स्मार्ट स्टडी सर बोलते रहते हैं, तो इन परिस्थितियों के लिए ही मैंने इस स्मार्ट स्टडी जैसी चीजों को अपने दिमाग में लिया, बूस्ट किया कि अगर स्मार्ट स्टडी है और एक बेहतरीन ट्रिक है कुछ चीजों में, तो कुछ चीजें हमको देखो, हम सबको नहीं बता रहे हैं, कुछ चीजें होती है जिसका ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है आपको, लेकिन कुछ चीजों में जिनमें आपको तुरंत पुटअप करना है आंसर में, उन चीजों में आपको स्मार्ट स्टडी और ये ट्रिक बहुत काम आएगी। आपको पता है कि हमको संधि जो है ना हम बहुत तेजी से कर लेंगे, कुछ ऐसे हिंदी के कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको आपको लगता है कि हम तेजी से उनको कवर करेंगे, उनको बाद में आप कवर कीजिए, और पहले एग्जाम के पहले जो आप नॉर्मली चल रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 मिनट में अगर लगता है कहीं छूटने, तो मेरा कहने का मतलब जो 10 मिनट में लास्ट के 10 मिनट में अगर 20 to 30 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं वो ऐसे छूटे जो कि स्मार्ट स्टडी वाले हैं, ट्रिक वाले हैं, वो छूटते रहेंगे, तो आप विद इन 10 मिनट ये 20 से 30 नहीं 40 क्वेश्चन भी कर सकते हो फटाफट। बहुत होगा, चलो ठीक है, आपका ना करने से अच्छा है कि तुरंत आप 20 से 30 क्वेश्चन कवर कर लोगे, मेरा मानना ये है। इसलिए हम थोड़ा स्मार्ट स्टडी में कुछ जो है टॉपिक में इस चीज को बल देते हैं ज्यादातर। समास हो गया, हमने समास को भी आपको बड़ी अच्छी ट्रिक से बताया कि ऐसे याद करो, जो ये हो गया, ठीक है, तत्सम तद्भव हो गए, देखते ही आप पहचान जाओ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि हो गया, अब गुण स्वर संधि की बात करते हैं बेटा। गुण स्वर संधि क्या होता है? गुण स्वर संधि में देखिए, जहां पे जो है हमने बताया था आपको कि यहाँ देखो, शायद मिटाना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, आप लिखा रहना चाहिए। दीर्घ स्वर इसमें क्या है, बड़ी मात्रा थी, ठीक है, बड़ी मात्रा, केवल एग्जाम्पल हटाना चाहिए। बड़ी मात्रा मतलब बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ों की मात्रा, ये मात्रा थी, ठीक, बड़ी मात्रा थी। अब इसमें क्या है, केवल एक मात्रा जहां दिखे बेटा, क्या है, जहां आपको एक मात्रा दिखे, जैसे ही एक मात्रा केवल दिखी, कैसे एक मात्रा, कैसे मतलब ये या ये, जैसे ही एक मात्रा केवल ऊपर चढ़ी मिली, ए की मात्रा चढ़ी मिली है या ओ की मात्रा जैसे चढ़ी मिली है, एक मात्रा जहां दिखे वहां तुरंत आप समझ लीजिए गुण स्वर संधि है। जहां पर भी एक मात्रा आपको दिखे तुरंत आप समझ जाइए क्या है, गुण स्वर संधि है। एग्जाम्पल जैसे महेंद्र, महेंद्र, अब एक ये देखो मात्रा चढ़ी है, एक मात्रा, हाँ एक मात्रा चढ़ी, जैसे ही ऊपर बीच शब्दों में जहां से संधि हो रही है, बीचों बीच शब्दों में एक की मात्रा जहां मिल जाए तुरंत आप लगा दोगे गुण स्वर संधि, आंख मूंद करके। एक मात्रा जहां दिखे, एक मात्रा मतलब या तो ऊपर एक ये एक ही हो या तो एक ओ की हो, ठीक, ये मात्रा जहां दिखे तुरंत आप लगा दोगे। इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे हुआ बेटा महोदय, ये महोदय, ओ की मात्रा है, एक मात्रा ऊपर दिख रही है, हाँ, तुरंत आप इसको लगाएंगे गुण स्वर संधि, हो गया काम खत्म, ठीक है, ये हो गया गुण स्वर संधि। आपको दुनिया भर का एग्जाम में वहां संधि करते नहीं बैठना है, महाधन इंद्र, महाधन उदय, महोदय, ये करने की जरूरत नहीं है, आ ई ई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ ई ई जो है वो उसका लॉजिक हम एक लेक्चर में उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, सबको बड़ी प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी बताएंगे आपको लॉन्ग। लेकिन हमारा मानना है कि पहले आप इसको जान लो, कुछ करके देखो, बाकी डीप भी पढ़ो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन ये जरूरी है, पहले ये जानो आप। एक मात्रा, अब देखो यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि में बेटा देखो या, वा, रा और ला, या वा रा ला जो है ना, इन शब्दों के पहले आधे शब्द हो, ठीक, ऐसे शब्दों के पहले आधे शब्द आए, आधे शब्द आते हैं, ठीक, बस इतना ही इसकी पहचान है। या व रा है, ये शब्द हैं, इनके पहले आधे शब्द आते हैं, जैसे ही आधे शब्द बीच में ये शब्द है, इसके पहले आधे अधूरे शब्द रहे, तो आप देखते ही तुरंत पहचान जाओ कि ये क्या है, आपका यड़ स्वर संधि है।
नहीं मैंने बताया हाँ यड़ स्वर संधि बताया ना आपको, या वरा के पहले आधे अधूरे शब्द आ जाएं, ठीक है ना। अब कैसे एग्जांपल देखो, अब जैसे इत्यादि हुआ, इति धन आदि, इत्यादि हुआ, ठीक है। या वाला बता देता हूं मैं, इत्यादि, 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 ठीक। इत्यादि हुआ, देखो या आया ना, या के पहले आधा ता आया ना, या के पहले आधा ता आया ना, तुरंत या के पहले आधा ता देखते ही आप तुरंत क्या लगा दोगे, यड़ स्वर संधि, ठीक। अब ये देखो वा का देख लो आप एग्जांपल, स्वागत या स्वागतम, सुधनागतम, वा आया ना बेटा, वा के पहले आधा सा आया ना, जैसे ही मैं क्या बोला आपको, या वा रा ला के पहले आधे शब्द आते हैं तो तुरंत आप पकड़ लो यड़ स्वर संधि, तुरंत आप वा के आगे जो है आधा सा देखे, तुरंत क्या बोल दोगे, तुरंत क्या बोलोगे, ये यड़ स्वर संधि है, ठीक है। ऐसे ही बहुत है। अब देखो अत्याचार है ना, अत्याचार हो गया, पहचानो तुरंत, देखते ही आप तुरंत को लगाना है, कोई कुछ नहीं लाऊंगा पार्ट इसमें लगाना है कि अरे यह है वो है दुनिया भर का कुछ नहीं देखना है। या आया, या के पहले आधा शब्द है, तुरंत यड़ स्वर संधि लगा दो, काम खत्म हो गया आपका यड़ स्वर संधि भी, ठीक है। आप देखो वृद्धि संधि, हाँ एक मात्रा है गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि में बेटा क्या हो जाएगा, इसी में दो मात्राएं हो जाएंगी, जहां भी आपको दो मात्रा दिखे, दो मात्रा मतलब क्या हो जाएगा, ये हुआ ऐ या औ, जहां भी ये दो मात्रा दिखे ऐ औ, जहां दो मात्रा दिखे तुरंत क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा बेटा वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे 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 एग्जांपल ऐ वाला देखो, जैसे हो गए मतैक्य, मतैक्य, ठीक। ऐ की मात्रा ऊपर है, ये ऐ की मात्रा ऊपर दिखी, ऐ की मात्रा मतलब डबल मात्रा, दो मात्रा ऊपर दिखी, जैसे ही दो मात्राएं दिख जाए तुरंत ये क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे और की देख लो बेटा एग्जांपल क्या है, महौषधि, महौषधि, ठीक, महौषधि, महाधन औषधि, और देखो बीच में दो मात्रा दिखी और की मात्रा दिखी, तुरंत दो मात्रा दिखते ही तुरंत बता दोगे क्या है, ये वृद्धि संधि है, काम खत्म। ये है स्मार्ट तरीका आपको जानने का, समझने का, ठीक। एक भी सेकंड नहीं लगेगा, संधि आपको लगेगा कि पेपर में इतने कॉन्फिडेंट होकर आप जाएंगे, अगर इसको दिमाग में रखें इतने कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे कि हम संधि तो गलत हमसे होगा ही नहीं, इतना अगर आप पढ़ के और समझ के दिमाग में रख के और प्रैक्टिस कर लिए तो, ठीक है। अभी क्या बचा, आयादी संधि। देखिए बेटा आयादी संधि की खासियत क्या है कि तीन, ज्यादातर जो है ये तीन शब्दों का होगा, तीन शब्दों का होगा, ठीक। और इसमें आपको ऐ ओ और औ की मात्राएं नहीं दिखेंगी, मात्रा नहीं दिखेंगी, ठीक ठीक। ये इसमें क्या होगा, ऐ औ और औ की मात्रा नहीं दिखेगी, और ये क्या होगा, तीन शब्दों का शब्द होगा, तीन शब्दों का शब्द होगा, और हमेशा आपको शब्दों में आय आय या औ आओ जैसा जो है उच्चारण जो है प्रकट होगा, आय आय या आओ जैसा उच्चारण प्रकट होगा। अब कैसे देखो, जैसे हुआ बेटा नायक, नायक, अब आपको पहचानना कैसे है, लास्ट वाला मैं बताया तीन शब्दों का शब्द होता है, तो लास्ट वाला जो शब्द होता है ना उसको आप मत बोलना, ये मेरी एक एनालिसिस वाली ट्रिक है, बताता हूं। लास्ट वाला शब्द मत बोलना, पहले के दो शब्द बोल दो, तीन शब्दों का रहता है आयादी में, ठीक है। लास्ट वाला शब्द मत बोलो, पहले वाला बोल के देख लो। जैसे नायक है, नाय, क्या बोला आपने, का मत बोलो, नाय नाय नाय, जैसे बोलो नाय, आय आ रहा है ना, नाय आय आय आ रहा है ना, मैंने बता दिया आपको, आय आय जैसे ही भाव में आए, उच्चारण में आए, तुरंत आप लगा दो कि ये आयादी संधि है। नायक, पवन, देखो बेटा पवन, न लास्ट वाला शब्द मत बोलो, न मत बोलो, केवल आगे के दो शब्द बोलना है, मेरी ट्रिक समझो। पव, पव,
पाओ, आओ आ रहा है ना, पाओ, आओ, आओ आ रहा है ना। हमने बोला आए, आए, आओ, आओ। ये दो शब्द जैसे ही आपके भाव में आए, लास्ट वाला शब्द मत बोलिएगा, दो शब्द बोलो, उसी में आए, आए या आओ, आओ आ जाएगा। तुरंत पहचान जाओ कि ये क्या है, आयादी संधि है। 3 शब्दों का होता है, ये भी जानते रहो। ये मात्राएं आपको कहीं नहीं दिखेंगी आयात संधि में, ये मात्राएं नहीं होती हैं। बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक, नायक हो गया, पवन हो गया, और नयन, नयन, देखो नयन, न मत बोलो लास्ट वाला, और आगे के 2 शब्द बोलो। क्या बोलोगे, नए, नए, आए आ रहा है ना, नए, आए। बस तुरंत समझ जाओ, ये सब देखो 3 शब्दों के हैं, ये मात्राएं भी नहीं है, और आए, आया, आओ, आओ का भाव आ रहा है, तुरंत आप समझ जाओ कि ये आयात संधि है। बस हो गया काम खत्म बेटा, खत्म आपका 5 संधि आपके सामने है। बड़ी की मात्रा, एक मात्रा, या वारा के साथ आधे शब्द आते हैं, वृद्धि स्वर 2 मात्राएं दिखती हैं, आयादी में 3 शब्दों का शब्द वो जो है शब्द होता है, ये मात्राएं आपको नहीं दिखेंगी। आए, आया, आओ, आओ का भाव दिखेगा। बस हो गया काम खत्म, स्वर संधि आपकी खत्म। ठीक बेटा, तो ऐसे आप पढ़ते रहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि की भी मैं ऐसे ही ट्रिक लेके आ जाऊंगा, वो भी बता दूंगा। उसके बाद में ऐसा भी नहीं है बेटा, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और सारे को स्पेन कैसे जो है संधि किया होता है, कैसे आ ई जो भी आप लोग पढ़ते रहे होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा एक लेक्चर में। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप लोगों का जो है कैरियर ब्राइट हो, हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।